Bravo. You signed the deal? You signed the MOU? It's signed, yeah. You signed? We signed it in Versailles. Why Versailles? अमेरिका और ईरान के सदूर ने मफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस ने ईरान अमेरिका आम मुआहदे पर दस्तखत की वीडियो जारी कर दी। सदर ट्रंप ने वारसाई में इशाइये के दौरान मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे पर दस्तखत के मौके पर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन भी मौजूद थे। ईरानी सरकारी मीडिया ने भी ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करते हुए तस्वीर जारी की। अमरीकी सदर ट्रंप ने इशाइये से रवानगी के वक्त मीडिया के सवाल पर कहा कि उन्होंने ईरान डील पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान अमेरिका मुआहदे की तौसीक। वेबसाइट पर लिखा, अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी जिक्र करना चाहूँगा, जिनकी अनथक मेहनत बेलौस खिदमात के बायस तारीखी पेशरफ्त हुई। उन्होंने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर ट्रंप को दिल्ली में मुबारकबाद। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई और सदर पेज़ेशकियान की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, MOU फौरी नाफिजुल अमल होगा, आबना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। इस्लामाबाद मुआहदा खित्ते में मुश्तरका खुशहाली की बुनियाद बनेगा। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र की क़यादत को भी खिराज तहसीन पेश करते हैं। ईरान से मुआहदा अमन, इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त का मतन जारी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमती याददाश्त और निकात पर मुश्तमिल। अमेरिकी हुकाम ने मतन मीडिया नुमाइंदों के सामने पढ़कर सुनाया। मफाहमती याददाश्त का पहला नुक्ता फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी है। फारिकैन तमाम महाजों बशमूल लबनान मुस्तकिल जंगबंदी पर इत्तेफाक कर चुके। मतन में आबना हुर्मुज़ बहाली, ईरान पर बाज़ माली पाबंदियों में नरमी शामिल। ईरान ने दोबारा यकीन दहानी करवाई कि वह जौहरी हथियार हासिल या तैयार नहीं करेगा। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक मफाहमती याददाश्त जुमे को बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत के लिए पेश की जाएगी। अमेरिका बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा। अमेरिका इलाकाई शराकतदारों के साथ ईरान की तामीर नौ इक्तिसादी तरक्की पर काम करेगा। मुआहदा ना करते तो आपने हुर्मुज़ नहीं खुलती। बमबारी मुसलसल होती रहती। ईरान के साथ मुआहदे पर नेतन्याहू को मायूसी हुई। नेतन्याहू के साथ लेबनान के मामले पर इख्तलाफ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, ईरान को मुआहदे के बदले कोई रकम या फंड्स फराहम नहीं करेंगे। ईरान से तय मफाहमती याददाश्त खित्ते में पायदार अमन कायम करेगी। इसराइल को मफाहमती याददाश्त की एक कॉपी भेज दी। The Prime Minister of Pakistan, he says maybe the biggest event that has ever taken place is that nobody could believe it. I want to thank our partners in both Pakistan and Qatar. These people work so hard. And they knew him a little bit. In the case of Pakistan, quite well. In the case of Qatar, they were... तारीखी मुआहदे में पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। अमेरिकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान की तारीफ। कहा, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बड़ा काम होने जा रहा है, किसी को यकीन नहीं आएगा। पाकिस्तान और कतर ने सख्त मेहनत की। दोनों मुल्कों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर ट्रंप ने पेरिस पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ फाइनल मुआहदे के लिए कोई डेडलाइन नहीं रखी। अगर दूसरे मुल्कों के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं तो ईरान को कैसे मना करें। ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल रखने से मना करना नाइंसाफी होगी। मुज़ाकराती टीमों की मुलाकात शेड्यूल के मुताबिक होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं,
आबना हरमुज़ में जहाज़ों को फराहम खदमात के बदले फीस वसूल की जाएगी। अफसोदा यूरेनियम को कम दर्जे पर लाने का ऑप्शन मौजूद है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। ईरानी जौहरी मवाद मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। ईरान को आज से आइंदा 60 रोज़ तक अपना तेल फरोख्त करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। अमरीका पाबंद है कि ईरान के मुंजमद असासों तक रसाई के सिलसिले में रुकावटें दूर करे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अमरीका ईरान तारीखी इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त दस्तखत पर इज़हार तशक्कुर। अपने ट्वीट पे कहा, अल्हम्दुलिल्लाह अमन कायम हो गया। तारीखी इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त आज तय पा गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान की मेज़बानी में अमरीका ईरान अमन मुआहदे की तकरीब स्विस शहर लोजर्न में होगी। स्विट्जरलैंड का शहर लोजर्न आलमी सिफारतकारी का मरकज़ बन गया। पाकिस्तान का इब्तदाई वफ़द तारीखी तकरीब के लिए स्विट्जरलैंड पहुँच गया। ज़राए के मुताबिक वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी ख़ारजा आमिना बलोच कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द आज सुबह स्विट्जरलैंड रवाना होगा। सिफारती वफूद, आलमी मीडिया, मुवस्सरीन, सिक्योरिटी एहलकार पहुँचना शुरू हो गए। तकरीब का मकाम बर्जन स्टॉक रिजॉर्ट है जो कतर की मलकियत है। मैं हूँ बॉस। ट्रंप के जुमले पर आलमी रहनुमाओं के क्या कहे। फ्रांस में G7 सरबराही इजलास में दिलचस्प लम्हा। अमरीकी सदर ट्रंप की एंट्री ने हॉल में मुस्कुराहटें बिखेर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने ईरान अमरीका मुआहदे में मुस्बत किरदार पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में बजट से मुतालिक उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी इलामी के मुताबिक शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबा सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों का भी जायजा लिया गया। इत्तफाक किया गया कि कौमी अहमियत के मनसूबों की तकमील के लिए वफाक व सूबाई इदारों के दरमियान करीबी ताउन जारी रखा जाएगा। बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए हिमायत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा हमीश फॉल्कन्स की मुलाकात। बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा, वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ने अमन के लिए तारीखी किरदार अदा किया। ईरान अमरीका मफाहमत ने पाकिस्तान को आलमी अमन का अलमबरदार बनाकर पेश किया। मोहसिन नकवी का कहना था, अफगानिस्तान से कई दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। दोनों वज़रा का जाली स्टूडेंट वीज़ों के मसले के हल के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। इंसदाद दहशतगर्दी और पुलिस ट्रेनिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद वफाकी बजट की हिमायत का फैसला। हुकूमत पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात मुकम्मल तौर पर दूर करने में नाकाम। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने तस्लीम शुदा मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। बिलावल भुट्टो आज कौमी असम्बली बजट इजलास से खिताब करेंगे। तकरीर के दौरान बजट को वोट देने का ऐलान करेंगे। बिलावल भुट्टो बजट से मुतालिक पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ऐवान के सामने रखेंगे। बिलावल भुट्टो तकरीर में हुकूमत से किए गए मुतालबात बताएंगे। बिलावल भुट्टो सिंध हुकूमत के बजट के निकात पर बात करेंगे। Rupees 3.56 trillion, including a development outlay of rupees 750 billion, with no new taxes. Budget 2026-27 of the government of Sindh for the 13th time. वज़ीर आला ने सिंध का बजट
असेंबली में पेश कर दिया। सिंध को जनूबी एशिया की उभरती मुआशी ताकत बनाने की बुनियाद रखने का दावा। बजट तकरीर में कहा, कराची को आलमी सरमायाकारी का मरकज बना रहे हैं। शहर में मेगा तरक्याती मंसूबों पर काम कर रहे हैं। कराची को खित्ते का मालियाती, सरमायाकारी और फिनटेक मरकज बनाएंगे। शहर में जल्द मजीद 50 डबल डेकर बसें चलेगी। 3 माह में 25 डबल डेकर बसें कराची की सड़कों पर होंगी। बजट में कराची की सड़कों के लिए भी रकम रखी जाएगी। बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन में 7% इजाफा कर रहे हैं। मजदूर की कम अज कम उजरत 40 से बढ़ाकर 43,000 की जा रही है। केटी बंदर को मुल्क का नया मुआशी और बहरी गेटवे बनाएंगे। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा सोलर प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। सिंध असेंबली के बजट इजलास में MKM का एहतजाज। अपोजिशन ने बजट पर एतमाद में न लेने पर एहतजाज किया। बजट में हमारी तरजीहात तालीम, सेहत और अमन व अमान है। माली मुश्किलात के बावजूद सूबाई हुकूमत ने आने वाले माली साल के लिए एक मुतवाज़न बजट बनाया है और तमाम शोबाजात के लिए इनकी ज़रूरियात के मुताबिक फंड मख्तस किए हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने 1089 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया। वज़ीर ख़जाना बलूचिस्तान मीर शुएब नौशेरवानी ने बजट पेश किया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा किया गया। नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर आए तमाम टैक्सेस में 100% छूट दी गई है। पब्लिक प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस पर सेल्स टैक्स भी खत्म कर दिया गया। सेहत के शोबे के लिए 8 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। महकमा तालीम के लिए 144 अरब रुपए रखे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पूरे साल का बजट पेश करने का फैसला। मुशीर KP की हुकूमत शौकत यूसुफजई का कहना है कि वज़ीर आला बानी से मुलाकात ना होने पर 3 माह का बजट पेश करना चाहते थे, लेकिन कानून आड़े आ गया। पूरे साल का बजट पेश ना करने से मुआशी मुश्किलात का सामना हो सकता है। पार्टी ने सूबे के वसीतर मफाद में वज़ीर आला को पूरे साल का बजट पेश करने की तजवीज़ दी है। सूबाई बजट जुमा 19 जून को असेंबली में पेश हो सकता है। आज़ाद कश्मीर की आवाम धरनों को ख़त्म करके बामकसद मुज़ाकरात करें। नून लीग ने हमेशा आज़ाद कश्मीर की आवाम की तामीर और तरक्की को तरजीह दी। आवामी हुकूक़ के लिए आइन के अंदर रहते हुए जिद्दोजहद करनी चाहिए। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है, जम्मू और कश्मीर की आवाम पाकिस्तान से अपना नज़रियाती रिश्ता बरकरार रखते हुए पुरअमन रहे। उम्मीद है तमाम जमातें मिलकर आज़ाद कश्मीर में अमन की बहाली के लिए किरदार अदा करेंगी। मौजूदा हालात में हुकूमत पाकिस्तान और दिफाई इदारों ने बेमिसाल कामयाबियाँ हासिल की हैं। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भाईचारे और रवादारी की सियासत को फ़रोग़ देना चाहिए। बहुत जल्द टावर पटने ना ऐलान किया है। बहुत जल्द टावर पटना टावर पटने चाहिए। टावर पटने चाहिए। इस डिवीजन ने अंदरों शुरुआत टावर की पटने नहीं करनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर में कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नाम निहाद तहरीक मजीद बेनकाब। शरपसंद आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी फैलाकर दुश्मन अनासिर को खुश करने में मसरूफ। बुनियादी हुकूक के लिए शुरू कालादम एक्शन कमेटी की तहरीक मुल्की असासों मवासलाती निज़ाम पर हमलों तक पहुँच गई। कालादम एक्शन कमेटी के सरगना महरान की आज़ाद कश्मीर का मवासलाती निज़ाम तबाह करने की धमकी वीडियो मंजर आम पर आ गई। शरपसंद महरान मुजाहिरीन से खिताब में कहता है, अब वक्त आ चुका है कश्मीर से कंपनीज के टावर उखाड़ दिए जाएं। उस्ताद है या जल्लाद। अहमदपुर शरकिया में मदरसे के कारी ने 12 साला बच्चे को बहीमाना तशद्दुद करके मार डाला। थाना मुसाफिर खाना पुलिस ने कारी समेत 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। तशद्दुद से 12 साला हसनैन मौके पर जाँ बहक हो गया। लवाहिकीन ने इल्ज़ाम लगाया, कारी अदनान ने बच्चे की ज़बान भी काट डाली। चकवाल में CCD की फायरिंग से जाँ बहक हानिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। मकतूल हानिया के जिस्म पर गोलियों समेत 11 मुख्तलिफ जख्मों के निशान पाए गए। हानिया की मौत दिल की धड़कन बंद और फेफड़ों के काम ना करने के बायस हुई। हानिया का खून भी ज्यादा बह गया था, जिसकी वजह से मौत वाक़ई हुई।
पंजाब फूड अथॉरिटी का मुल्तान में एक्शन, फूड प्रोडक्शन यूनिट्स पर कार्रवाइयां। 18,000 किलो बदबूदार और फंगस अदा अचार तलब, 12,000 लीटर खुला ऑयल जब्त। फूड प्रोडक्शन यूनिट बंद करके मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। कार्रवाइयां बस्ती अलीवाला, गर्देजी मोड़ और खानेवाल रोड पर की गई। 750 अरब बैंक बैलेंस वाले पाकिस्तानियों ने जीरो टैक्स दिया। पाकिस्तान के 9,000 अफराद ऐसे हैं जिनके अकाउंट्स में 750 अरब रुपए हैं। चेयरमैन FBR की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग में होशरुबा इंकशाफ। कहा 99% फाइलर अपनी आमदनी कम जाहिर करते हैं। कंप्यूटराइज्ड निज़ाम के तहत मशकूक पाए गए डेटा का ऑडिट कराया जाएगा। नए टैक्स मॉडल के तहत अब टैक्स दहिंदगान का ऑडिट फेसलेस होगा। रुकन कमेटी जावेद हनीफ ने कहा नया सिस्टम लोगों को जकड़ लेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा इसमें कोई शक नहीं कि यह जदीद सिस्टम टैक्स चोरी को रोकेगा। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। लंदन ब्रांड खाम तेल की कीमत $78.74। अमरीकी वेस्ट टेक्सास तेल की कीमत $75.69 फी बैरल पर आ गई। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी के बाद बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में तकरीबन 37% तक कमी आ चुकी है। 28 फरवरी को जंग शुरू होने से कबल पाकिस्तान में पेट्रोल $258.17, डीजल $275.70 फी लीटर फरोख्त हो रहा था। 27 फरवरी को ब्रांड खाम तेल की कीमत $72, WTI की कीमत $67 फी बैरल थी। अमीर जमात इस्लामी का पेट्रोल की कीमतों में कमी के लिए मुल्क गिर मुजाहरों का ऐलान। 19 जून को मुल्क भर में मुजाहरे किए जाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है अब पेट्रोल की कीमत में 10 या 15 रुपए कमी से कम नहीं चलेगा। पेट्रोल की कीमत 225 रुपए फी लीटर पर लाई जाए। T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिकस्त का सिलसिला जारी। जनूबी अफ्रीका के हाथों 2 विकेट से शिकस्त। कौमी वुमेन्स क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की खराब बैटिंग और फील्डिंग, 4 कैच ड्रॉप किए। पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 126 रन बनाए। फीफा वर्ल्ड कप में गाना ने पनामा को और इंग्लैंड ने क्रोएशिया को शिकस्त दे दी। गाना ने पनामा को 1-0 और इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त का मजा चखाया। और रोनाल्डो की पुर्तगाल फीफा वर्ल्ड कप में ड्रीम स्टार्ट हासिल न कर सकी। 52 साल बाद इवेंट में शिरकत करने वाली DR कांगो ने शानदार खेल पेश करके मैच बराबर कर दिया। पुर्तगाल ने 6 मिनट में गोल करके बढ़तरी हासिल की। कांगो ने पहले हाफ के इख्तिताम पर वर्ल्ड कप की तारीख में अपना पहला गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। दूसरे हाफ में कोई टीम कोई गोल न कर सकी। फीफा वर्ल्ड कप का फीवर गवादर भी पहुंच गया। सैकड़ों मद्दाहों ने पुर्तगाली झंडे उठाकर मोटरसाइकिल रैली निकाली, नारेबाजी की।